ठेकेदारी कैसे किया जाता है और कैसे लिया जाता है, और ठेकेदारी कैस का टेंडर कैसे लें और कैसे उसे भरें, किन किन लोगों से मिलने से आपको फायदा करेगा, किन लोगों से मिलना आपका टाइम को इफेक्टिव बनाएगा टेंडर लेने के लिए, और किन लोगों से आपका मिलना टाइम वेस्ट है या कम फायदेमंद है, ज़्यादा प्रॉफिट वाले नहीं है। जैसे देखिए, आप अगर अब किसी डिपार्टमेंट, पहले क्या था दोस्तों कि ठेकेदारी क्या था कि किसी आप जेई के पास गए और जेई पे के पास जाने के बाद टेंडर का बात किए तो वो आपको काम दे सकता था। और आज के टाइम पे आप कहीं गए और जेई से कनेक्शन बना रहे हैं टेंडर लेने के लिए, तो बहुत कम चांसेस है कि आपको मिल पाएगा। टेबल टेबल कहीं कहीं कोई कोई डिपार्टमेंट ऐसा होता है कि टेबल टेंडर होता है और जो जेई अपने माध्यम से छोटा छोटा टेंडर छोटे कॉन्ट्रैक्टरों को दे सकता है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अब आप उससे बड़े टेंडर ले सकते हैं, या हर जेई का ये हाथ में होता है कि जेई के हाथ में टेंडर देने का पावर नहीं रहता है। और ये बहुत सॉर्टेड कर दिया गया है, बड़े बड़े लोगों का हाथ हाथ रहता है, तब जाके इसमें आप टेंडर किसी को दे सकते हैं। और तो जेई, अब अगर आप कोशिश करते हैं कि जेई से बात करते करते टेंडर ले ले, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि जेई खुद काम में बिजी रहते हैं, एमबी बुक करना, काम का इधर देखना, और आप उनसे आप उनसे ज़्यादा ये नहीं कर सकते। अगर हाँ बहुत जानकारी के हैं, बहुत पहुंच है उनका, तब आपको वो काम दिला सकते हैं। नहीं तो मैं जहाँ तक बताऊंगा कि अब आज के टाइम में जेई से जा करके मिल के टेंडर लेने का बात करना थोड़ा सा टाइम वेस्ट होगा। नहीं, फायदेमंद देखिए वो भी है, लेकिन अब अगर आपको अगर मिलना ही है तो अब ऐसे लोगों से मिलिए जो जो टेंडर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। जैसे जो पता कीजिए कि हर डिपार्टमेंट में कोई एक होता है जो एसडीओ, एग्जीक्यूटिव, कौन है ऐसे जो टेंडर को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, या किनके हाथ में पावर्स है। देखिए, टेंडर तो आजकल होता है कि ऑनलाइन हो गया, आप बिल्लो पे जाइए, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि टेंडर दिया दिया जाता है जो एक्सपीरियंस होते हैं, या कुछ भी ऐसा होता है स्पेशली रिक्वेस्ट पे दे दिया जाता है। तो उनके लिए टेंडर आप कैसे बनाते हैं, कैसे अपने लिए भर करते हैं, आप ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना मेहनत करते हैं, आपका पहुंच कहाँ तक है, और कैसे आप टेंडर प्राप्त करते हैं, और कितना आप उस टेंडर के लिए दौड़ते हैं, कितना आपके बजट है, फाइनेंशियल क्या आपके पास है, कितना तक का आप टेंडर ले सकते हैं। जैसे कि आजकल के टाइम पे देखा जा रहा है कि छोटे छोटे जो टेंडर है बहुत भीड़ हो चुका है। और वैसे ही अब छोटे छोटे कहने के मतलब दोस्तों 1-1.5 करोड़ में भी काफ़ी भीड़ हो चुका है। अगर आपको काम करना ही है तो आप कम से कम 10 करोड़ 12 करोड़ इसमें जाइएगा, तब कम से कम भीड़ आपको देखने को मिलेगा। नहीं तो कंपटीशन आपके दिन प्रतिदिन काफ़ी बढ़ता जा रहा है। और देखिए दोस्तों, आज मैं जब आपको बता रहा हूँ कि टेंडर कैसे लेते हैं, कैसे भरते हैं, तो इसका पूरा प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ। देखिए, मैं इसमें आज आपको पूरा पहला पहला बताऊंगा कि टेंडर नोटिस क्या आता है, रजिस्ट्रेशन, बिडर रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, तीसरा दोस्तों टेंडर डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होता है, और टेंडर भरने की प्रक्रिया क्या होती है। वैसे तो मेरा सिविल बाजार है जिसमें मैं ये टेंडर भरने की प्रक्रिया ऑनलाइन सिखाया हूँ, ऑफलाइन भी सिखाया हूँ, तो उसमें आपको मैं जरूर बताऊंगा कि टेंडर कैसे भरा जाता है। बट उसको आप जाकर के विजिट कर सकते हैं, लेकिन मैं इस पे आपको बातों से बता देता हूँ। सिविल बाजार चैनल में आप जाकर के आप टेक्निकल भी देख सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, आज मैं आपको इसके ऊपर बताऊंगा कि टेंडर नोटिस कैसे हो देख सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, टेंडर डॉक्यूमेंट, टेंडर भरने की प्रक्रिया, इन सारी चीज़ों पे मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए दोस्तों, टेंडर नोटिस क्या होता है कि टेंडर नोटिस के बाद एक एनआईटी भी होता है जो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं आपको टेंडर नोटिस से बताता हूँ। देखिए, पेपर में निकलता है टेंडर नोटिस, आप जैसे वेबसाइट पोर्टल पे भी जा करके देख सकते हैं। जैसे कि आप अगर नगर निगम का टेंडर देखना चाहते हैं तो उसे आप पेपर में देख सकते हैं। वैसे ही पीडब्ल्यूडी का टेंडर देखना सकते हैं, या पीएचडी का, या जल संसाधन विभाग का, तो उसे आप पेपर में देख सकते हैं। उसी विभाग के वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। तीसरा, आप ई प्रोक्योरमेंट वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं, जेम पोर्टल पे जाकर के देख सकते हैं। बहुत सारे वेबसाइट होता है जिसपे आप जा करके देख सकते हैं, और टेंडर को नोटिस आप देख के उसमें ये देख सकते हैं
कि टेंडर कब से कब तक ऑनलाइन है, कब से आपको भरना है, क्या क्या इसमें रिक्वायरमेंट्स है, कौन से विभाग के लोग इसमें टेंडर डाल सकते हैं, ये सारा चीज़ दिया जाता है। एनआईटी भी दोस्तों लगभग इसी के जैसा है। एनआईटी में दिया जाता है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स इसमें आपको रिक्वायरमेंट होगा, कौन कौन सा रिक्वायरमेंट अगर आप नहीं डाले तो टेंडर का आपको कैंसिल कर दिया जाएगा, कितना फीस इसमें रहेगा, क्या क्या इसका लेंथ रहेगा, मान के चलिए क्या क्या इसमें आपको बनाना होगा, और भी बहुत कुछ दोस्तों। जो आप अगर टेंडर एनआईटी खोलिएगा तो सारा स्पेसिफिकेशन आपका दिया होगा, लेंथ, ब्रेथ, हाइट, जो अगर ब्रिज बना रहे हैं तो ब्रिज का हाइट, चौड़ाई, M20 का ग्रेड, सीमेंट ग्रेड क्या होगा, सीमेंट छड़ का क्या होगा, सारा चीज़ दोस्तों इसमें दिया होगा। और मटेरियल रेट, लेबर सेस, जीएसटी, ये सारा चीज़ एनआईटी में दिया होगा। साथ साथ इसके साथ एक बीओक्यू आता है दोस्तों, बीओक्यू डाउनलोड करके आपको बीओक्यू भी देखना पड़ेगा कि इसमें क्या क्या आ रहा है। शुरुआत में क्या होता है ना कि टेंडर नोटिस बहुत लोग भरते नहीं है और टेंडर ऐसे भर देते हैं। एक मेरा दोस्त ही ऐसे टेंडर नोटिस ऐसे अच्छे से पढ़ा नहीं और उसे बनाना था 400 मीटर रोड, उसने 500 मीटर रोड बना दिया। अब बहुत दौड़ने के बाद उसे 500 मीटर रोड का मिला, लेकिन जितना उसे मिला पैसा उससे ज़्यादा उसका खर्चा हो चुका था। तो दोस्तों ऐसा नहीं करना चाहिए और ऐसा बहुत बार हो जाता है। तो कोशिश करना चाहिए कि टेंडर नोटिस को आप पढ़ करके ही आप टेंडर में पार्टिसिपेट कीजिए। दूसरा देखिए रजिस्ट्रेशन होता है। देखिए एक डिपार्टमेंट रजिस्ट्रेशन जीएसटी करने के बाद तो आपको कर लेने के बाद ये होता है बिडर रजिस्ट्रेशन। आपको जिस भी पोर्टल पे अगर आप मान के चलिए आप झारखंड, बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश कहीं टेंडर डालते हैं तो उसके ई प्रोक्योरमेंट पोर्टल पे आपको बिडर रजिस्ट्रेशन करना होगा। और बिडर रजिस्ट्रेशन के लिए आपके पास डिजिटल सिग्नेचर होना चाहिए। डिजिटल सिग्नेचर कैसे बनाया जाता है दोस्तों, मैंने अपने सिविल बाजार के ऊपर वाले चैनल पे बताया है, आप उसमें जा करके देख सकते हैं। बाकी मैं इस पर भी एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा जिससे आपको आसानी हो कि आप कैसे आप बिडर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जस्ट प्रोसेस बहुत इजी है दोस्तों, को आप खुद से कर सकते हैं। इसके लिए किसी सीए को आपको हायर करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी मैं चीज़ें बता रहा हूँ मैंने खुद किया हूँ। मैं खुद से एक सिविल इंजीनियर हूँ और ठेकेदारी का काम मैं कर रहा हूँ, तो मुझे ये सारा चीज़ नॉलेज है। और एज ए इंजीनियर मैंने बेंगलोर में 2 साल काम भी किया है, तो इन सब चीज़ों को मैं आपको अच्छे से बता सकता हूँ। टेक्निकल से लेकर सारा चीज़ मैं आपको पार्ट पे पार्ट वाइज बताऊँगा। तो रजिस्ट्रेशन के बाद देखिए बिडर रजिस्ट्रेशन के बाद आपको टेंडर डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा। देखिए टेंडर डॉक्यूमेंट जैसे आपको बताया हमने, जीएसटी, ईपीएफ, एसआईसी, लेबर लाइसेंस, टूल्स एग्रीमेंट, एफिडेविट, 2-3 प्रकार का, जिसको मैं बाद में पूरी प्रक्रिया को अच्छे अप्लाई कर अगले वीडियो में पूरे बेहतरीन तरीके से बताऊंगा। एफिडेविट 2-3 देने के बाद दोस्तों आपको टाइम वर्क कंप्लीटेशन सर्टिफिकेट देना होगा, जिसमें आप कितना काम किए, कब तक ये काम खत्म कर दीजिएगा। जैसे अगर 90 डेज का है तो आपको उसमें लिख के देना होगा कि आप 80 डे या 85 या 90 डेज में ख़त्म कीजिएगा। आपको उसका एक डायग्राम बना के देना होगा। और उसके बाद दोस्तों देखिए डायग्राम बनाने के बाद इसके अलावा आपको आईटीआर, जीएसटी, पैन कार्ड, आधार कार्ड, इन सारी चीज़ों को मर्ज करके आपको अपलोड करना होगा बाय प्रोसेस। अगर आपको जेपीजी फॉर्म में मांगा जा रहा है तो जेपीजी फॉर्म में देना होगा। आपसे अगर पीडीएफ में मांगा जा रहा है तो पीडीएफ में, और आपका आरडीएक्स मांगा जा रहा है तो जिस जिस फॉर्मेट में मांगा जा रहा है उस फॉर्मेट में आपको देना होगा। उस फॉर्मेट में करने के बाद दोस्तों टेंडर भरने की प्रक्रिया को आपको सीखना होगा कि टेंडर को, जैसे टेंडर फीस कब किस पोर्ट कैसे भरना है, टेंडर फीस, ईएमडी, सिक्योरिटी, और ये सब क्या है, कितने दिनों में लौटता है, ये सारा चीज़ें देखते हैं। टेंडर फी भरने के बाद आपको डॉक्यूमेंट, फाइनेंस, टेंडर डॉक्यूमेंट्स, ये सारे चीज़ जमा कर अपलोड, टेक्निकली अपलोड करना होगा, जिसे मैंने अपने दूसरे चैनल में पूरा प्रोसेस से बताया है। इस चैनल पे भी मैं सेपरेट उसका ट्रेनिंग वाइज एक फ्री में अपलोड कर दूंगा, जिससे आप सीख सकते हैं और अपने कमा कर अच्छा खासा इनकम जनरेट कर सकते हैं। अब टेंडर डॉक्यूमेंट के बाद टेंडर भरने की प्रक्रिया आप पूरी कर चुके हैं, तो अब इसके बाद आपको एक रिसिप्ट मिलता है।
आजकल तो ऑनलाइन हो गया, आपको टेंडर आप कहीं बैठे बैठे कहीं का भी टेंडर डाल दीजिए, ऑनलाइन पैसा भी भेज दीजिए। लेकिन अगर आपको ऑफलाइन है तब उसका रिसिप्ट आपको हार्ड कॉपी के साथ जाके जमा करना होगा। ये सारे प्रोसेस पहले होते थे, लेकिन अब नया नया आ गया है, तो आपका इसका भी ज़रूरत नहीं है। और आप देख सकते हैं एनआईटी में ये सारा चीज़ पढ़ के आप इसका आगे कर सकते हैं। दोस्तों, ठेकेदारी का ऐसे ही वीडियोस मैं अपने चैनल पे लेते आता रहता हूँ, और जो रेगुलर बेसिस पे रहेगा। और चैनल पे बने रहिए। तब तक के लिए जय हिंद।